हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सो डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डेटा स्ट्रक्चर यूनिट 4 के लास्ट टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 4 इज स्टैक एंड क्यूज, जिसमें हमारे टॉपिक्स डी क्यूज एंड रिकर्शन पेंडिंग थे, उनको आज कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैक्स देखा यहाँ पे, then representation, how to represent stacks with the help of C language। कैसे हम implement करेंगे stacks को using array and linked list। इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। सिमिलरली यूज ऑफ स्टैक्स, what are queues, how to implement queues using arrays and linked list and circular queues। तो ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज DQ एंड रिकर्शन, ये दो पेंडिंग टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले डी क्यू के अगर आप स्पेलिंग को देखें तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब है डबल एंडेड क्यू। मीन्स ऐसी क्यू, लेट सपोज हमारे पास एक क्यू है, ऐसी क्यू 5 एलिमेंट हैं, इसमें आप फ्रंट आपका ये भी हो सकता है और फ्रंट आपका ये भी हो सकता है। इट मीन्स आप बोथ साइड से इंसर्शन कर सकते हैं और बोथ साइड से आप डिलीशन कर सकते हैं। तो फ्रंट आपका ये भी हो सकता है और फ्रंट आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, आपकी लास्ट पोजीशन भी फ्रंट हो सकता है, आपकी फ्रंट पोजीशन भी फ्रंट हो सकता है। मीन्स फ्रॉम वेयर एवर यू वांट टू रिमूव यू कैन रिमूव इन डबल एंडेड क्यू। सिमिलरली from wherever you are to insert, you can insert your element in queue. Similarly for removal, from wherever you want to remove, you can remove your element, like from the starting or at the ending position, wherever you want। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ क्यू, ये क्यू का ही एक टाइप है, in which insertion and removal of element can be performed from either from the front or from the rear, राइट। तो यहाँ पे कोई फीफो रूल या फीफो क्लॉज नहीं लगता है, राइट। आपने लेट सपोज आपका ये क्यू है, इनिशियली क्या था आपका, फ्रंट एंड रियर बोथ आर एट -1, राइट। तो जब आपने पहला एलिमेंट इंसर्ट किया तो F एंड R बोथ विल बी एट 0, राइट। तो अब ये हो सकता है कि जो आपने नेक्स्ट एलिमेंट डाला, तो आप ये भी कर सकते हो कि नेक्स्ट एलिमेंट आपका इस तरफ से आना स्टार्ट हो जाए। मीन्स नाउ योर front can go to 4 as well। It's up to you how you want to insert your element in your queue। Similarly rear के लिए भी, अभी यहाँ पर rear एक एलिमेंट है, rear 0 पे है, तो आपने यहाँ पे एलिमेंट पुश किए तो आपका rear either from 0 index or from last index, it can start from anywhere, from wherever you want। It means हमें यहाँ पे इंसर्शन और रिमूवल के लिए दो सेपरेट फंक्शन बनाने पड़ेंगे, राइट। मीन्स insertion from the front and insertion from the rear side। Similarly, deletion from the front side and deletion from the rear side, which means front and rear यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता नहीं है। आपका फ्रंट यहाँ पे भी हो सकता है, आपका फ्रंट यहाँ पे भी हो सकता है, based on your last positioning of your element। तो इतना मैं समझ रहा हूँ, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, नॉट ए बिग थिंग। इंसर्शन और रिमूवल आपका दोनों एंड से हो सकता है, बस ये ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे इंसर्शन यहाँ से भी हो सकता है, इंसर्शन आपका यहाँ से भी हो सकता है। सिमिलरली रिमूवल आपका फ्रंट से भी हो सकता है और रिमूवल आपका रियर साइड से भी हो सकता है, फ्रॉम वेयर एवर यू वांट। और सिंपल सी चीज़ है, इसका फायदा क्या है, ये बोथ क्यू एंड बोथ स्टैक्स दोनों को इम्प्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा ही होगा,
अगर आपने सिर्फ एक साइड से इंसर्शन किया तो आपका क्यू इंप्लीमेंट हो जाएगा, और सिर्फ इस साइड से आप इंसर्ट कर रहे हैं, इस साइड से आप रिमूव कर रहे हैं, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, आपका सिंपल क्यू इंप्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली स्टैक के लिए आपको क्या करना है, आपने यहाँ से इंसर्शन किया, आप इंसर्ट करते चले गए, पहला एलिमेंट इंसर्ट किया आपने, ठीक है, आपका जो एलिमेंट है यहाँ चला गया, दूसरा एलिमेंट इंसर्ट किया यहाँ चला गया, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, तो आपने क्या किया, रिमूवल भी यहीं से किया, तो आपका ये स्टैक की तरह काम करेगा, आपकी ये दो फंक्शन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप आइदर क्यू आइदर स्टैक और इनके करस्पॉन्डिंग जितनी भी फंक्शनैलिटी है, जितने भी अतिरिक्त हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल है, जो जो आप क्यू और स्टैक्स की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते थे, वो आप सब यहाँ पे कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील। तो क्यू क्या है, मल्टी टैलेंटेड, मीन्स आप यहाँ पे स्टैक्स और क्यू की सारी प्रॉपर्टीज को लेते हुए आप कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस आपके लिए, फंक्शंस जो हैं ज़्यादा है, आपके पास सिर्फ दो फंक्शन नहीं है, मीन्स आप फ्रंट से ही इंसर्शन कर सकते हैं, रियर से ही रिमूवल कर सकते हैं, ये कंपल्शन नहीं है आपके पास। यहाँ जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है, वहाँ पे आपका जो डेटा स्ट्रक्चर होता है आपको फंक्शनैलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर फंक्शन विल बी अवेलेबल, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, लेस फंक्शन विल बी अवेलेबल। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स है क्यू के। तो यहाँ पे क्यू दो टाइप्स की होती है, एक तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू, जहाँ पे आपका इनपुट सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल साइड से ही इंसर्ट किया जा सकता है, वो हो गई इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। बट इस केस में क्या होता है, रिमूवल आपका दोनों एंड से अलाउ होगा, ठीक है, मतलब आपकी ये क्यू है, लेट्स सपोज इसमें चार एलिमेंट हैं, सिर्फ इंसर्शन आपका सिर्फ यहीं से होगा, ये आपका इंसर्शन है, ठीक है, मगर आपका डिलीशन दोनों एंड से हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो ये है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। सिमिलरली आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू, यहाँ पे आपका जो डिलीशन होगा वो सिर्फ एक एंड से होगा, राइट, मीन्स आपका यहाँ पे इंसर्शन तो दोनों एंड से होंगे, मगर डिलीशन सिर्फ और सिर्फ एक एंड से होगा, यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्टेड होगा। तो आउटपुट मतलब यहाँ पे आउटपुट आपका रेस्ट्रिक्टेड है, आपका डिलीशन रिमूवल, इसको हम डिलीशन या रिमूवल भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, डिलीशन और रिमूवल विल बी ओनली एट वन साइड, सिर्फ एक साइड से आप डिलीशन यहाँ पे कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है, राइट। तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू एंड आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे ऑपरेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी ऑपरेशन होंगे उससे पहले हम अपने डी क्यू की एक बेसिक फिलोसफी या बेसिक उसका प्रोटोकॉल समझ लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिंपल लीनियर एरे की फॉर्म में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे एरे फुल हो गया तो आपको सिंपली यहाँ पे दिखाना है ओवरफ्लो कंडीशन, ये तो बेसिक जो आपने देखा था, राइट। एंड सिमिलरली फॉर रिमूवल, अगर आप रिमूव कर रहे हैं और अगर आपका आर एंड एफ मीन्स बोथ एट -1, इट मीन्स अंडरफ्लो, ये आपकी बेसिक फिलोसफी है फॉर बोथ क्यू एंड डी क्यू, सिमिलरली फॉर स्टैक्स एज वेल। तो आपको ओवरफ्लो इन द केस इफ यू वांट टू इंसर्ट मोर एलिमेंट, तो वहाँ पे ओवरफ्लो आ जाएगा। अगर आपका क्यू फुल है, सिमिलरली अगर आप रिमूव करना चाहते हैं और कोई भी एलिमेंट वहाँ पे नहीं है, तो आपका अंडरफ्लो कंडीशन, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको एक साइज n का एरे लेना है, ये बेसिक चीजें हैं, और पॉइंटर को अपना सेट कर देना है फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियर इज इक्वल टू -1, जो बेसिक आपका, जो बेसिक फिलोसफी है आपकी, ठीक है। बिफोर इंसर्टिंग मीन्स इफ यू हैव एन एम्प्टी क्यू देन बोथ फ्रंट एंड रियर विल बी एट -1, ये ध्यान रखना है, राइट। तो लेट्स बिगिन द ऑपरेशंस। सबसे पहले इंसर्ट एट द फ्रंट, सबसे पहले हम फ्रंट पे इंसर्ट करेंगे। तो लेट सपोज आपका एक DQ है इस फॉर्म में, यहाँ पे आपके तीन एलिमेंट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको चेक करनी है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फ्रंट।
फ्रंट की आपकी पोजीशन क्या है, राइट। सबसे पहले आपको चेक करना है फ्रंट की पोजीशन क्या है। इन केस इफ फ्रंट इज जीरो, अगर फ्रंट जीरो पे है, पहला तो सिंपल ये होगा कि फ्रंट और रियर अगर दोनों -1 पे है तो आप क्या कीजिए, फ्रंट को जीरो और आर को जीरो और फ्रंट पे आप एलिमेंट पुश कर दीजिए, राइट। दिस इज द फिलोसॉफी, दिस इज द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ क्यू। तो यही आपको यहाँ पे भी करना है। और जैसे जैसे आप एलिमेंट पुश करते रहेंगे आपका रियर बढ़ता रहेगा, राइट। रियर और आगे फॉरवर्ड होता रहेगा। बट इन दिस केस यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। जब भी आप एक एलिमेंट यहाँ पे एंटर करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट एंटर करने पे आपका क्या आया यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू जीरो एंड रियर इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया। अब इसके बाद जब भी आप नेक्स्ट एलिमेंट पुश करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करेंगे ये कंडीशन, इफ फ्रंट इज लेस देन 1 मीन्स आपका एक एलिमेंट यहाँ पे पुश हो चुका है, तो इट मीन्स री इनिशियलाइज फ्रंट इज इक्वल टू n-1। समझ रहे हैं, हम लास्ट इंडेक्स पे यहाँ पे पुश कर रहे हैं। एक बार हमने यहाँ पे पुश किया, अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पुश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पुश किया, सेकेंड टाइम हम यहाँ पुश करेंगे, ठीक है। तो और उस फ्रंट में हम, समझ रहे हैं, उस फ्रंट में हम वैल्यू पुश कर देंगे इस तरीके से। सबसे पहले एफ एंड आर बोथ आर सेट टू -1, यहाँ पे हमने एलिमेंट पुश किया, ठीक है। तो दोनों की जो कंडीशन है, एफ इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो एंड फर्स्ट एलिमेंट विल बी देयर, राइट। अब अगर नेक्स्ट पुश करना है तो हम एक बार क्या चेक करेंगे कि वेदर एफ इज लेस देन इक्वल टू 1 और नॉट। अगर लेस देन 1 है तो फ्रंट को n-1 से हम इनिशियलाइज कर देंगे। तो फ्रंट हमारा ये हो गया और इस फ्रंट में हम अपना जो एलिमेंट है वो पुश कर देंगे, दैट इज 5। तो डी क्यू की फिलोसफी ये है, अगर आपका जीरो पे कोई एलिमेंट है तो आप जाके लास्ट इंडेक्स पे पुश कीजिए, सिंपल सी फिलोसफी है, नॉट टू मच हार्ड, ठीक है। तो इंसर्शन एट द फ्रंट पोजिशन, सिमिलरली इंसर्शन एट द रियर। सबसे पहले तो एरे की फुल कंडीशन के लिए आपको चेक करना है, ये आपको फ्रंट की कंडीशन में भी चेक करना है, यहाँ पे मिस हो गई है मगर आपको करना है चेक। अगर आपका डी क्यू फुल है तो आपको सिंपली क्या करना है, रियर इज इक्वल टू जीरो, rear is equal to 0 and increase rear by 1. Sorry, this is, I think this should be, if the queue is not full, it should be not full. This is wrong, I think. If DQ is not full, reinitialize rear is equal to 0. Something, I think, so this is mistakenly I have said that is not full. If the DQ is full, तो आपको सिंपली क्या करना है, रियर को 0 पे रख देना है, ठीक है। इट मीन्स आपका क्यू फुल है और आपको कोई भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है और आपको सिंपली रियर को 0 पे डाल देना है, मीन्स आपका जो रिमूवल होगा आप यहाँ से होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, अगर इन केस आपका एरे फुल नहीं है, यहाँ पे हम डिलीशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंसर्शन कर रहे हैं, ध्यान रखना है। रियर में हमेशा क्या होता था, या अगर आपको ध्यान होगा तो बताइए, जनरली क्या होता था कि हम रियर पे डिलीट मारते थे, राइट। हम अपने फ्रंट और आर को हम पुश करते रहते थे, मतलब मींस फ्रंट पोजीशन पे हम पुश करते थे और रियर से हम डिलीशन करते थे। बट हेयर व्हाट इज हैपनिंग, वी आर इंसर्टिंग एट रियर एंड, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर एरे फुल है, एरे फुल है तो सिंपली हम ओवरफ्लो वाली कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, ओवरफ्लो। और अगर डी क्यू फुल है तो हम रियर को 0 पे दोबारा से पुट कर देंगे, राइट। और अगर फुल नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियर को एक इंक्रीज कर देंगे हम, ठीक है। अभी हमारा रियर यहाँ पे था, लेट्स सपोज हमारी फर्स्ट पोजीशन ये है, तो अगर अभी यहाँ पे फुल नहीं है तो रियर को हम, ये 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, तो हम रियर को थर्ड इंडेक्स पे ले आएंगे, मीन्स हमने रियर को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया बाय 1। तो रियर आपका थर्ड इंडेक्स पे चला गया और रियर पे हम नया एलिमेंट पुश कर देंगे। बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। फ्रंट के केस में देखिए, अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे,
फ्रंट पे इंसर्शन में इश्यू क्या था? अगर आप फ्रंट को सिंपली बढ़ा देंगे, इट मीन्स होगा क्या कि आप यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को डिलीट करके, मीन्स अगर लेट्स सपोज आपको फ्रंट पे कुछ एलिमेंट पुश करना है तो आप क्या करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि मैं इंसर्ट यूजिंग फ्रंट करूं, तो जो फ्रंट पे ऑलरेडी एलिमेंट पड़ा हुआ है, अगर आपने फ्रंट प्लस वन किया है यहीं पर, सिंपल फ्रंट प्लस वन किया, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन एंड एरे फ्रंट इज इक्वल टू एलिमेंट, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी? जो ऑलरेडी पड़ा हुआ एलिमेंट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, तो इसलिए हमने फ्रंट को क्या किया? लास्ट इंडेक्स में ले गए, लास्ट पे ले गए, यहाँ पे एलिमेंट पुश किया, उसके बाद फ्रंट को पीछे ले आए। बट रियर के केस में क्या है? रियर के केस में हमें पता है कि रियर से आगे जो हमारे इंडेक्स हैं वो फिल्ड नहीं होंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं? रियर को सिंपली इंक्रीज करते हैं और रियर पे हम एलिमेंट पुश कर देते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रंट में क्या था? अगर फ्रंट जीरो पे है तो सिंपली हमें फ्रंट को लास्ट इंडेक्स पे ले जाना है, ताकि फ्रंट पे हमें एक एम्प्टी स्पेस मिल जाए। तो दिस इज इंसर्शन एट रियर। सिमिलरली डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे हमारी डी क्यू एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम अंडरफ्लो कंडीशन दिखा देंगे, मीन्स वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन डी क्यू, तो देयर इज नो नीड ऑफ डिलीशन, राइट? और यहाँ पे हम फ्रंट को -1 पे सेट कर देंगे, राइट? फ्रंट एंड रियर विल बी बोथ सेट टू -1। इफ dq has only one element, which means क्या होगा? both front and rear will be position at the same index, दोनों ही आइदर जीरो पे होंगे या आइदर वन पे होंगे, आइदर टू पे होंगे, जैसे ही हमारे इंडेक्स हो सकते हैं। इट्स अप टू द कंडीशन। तो यहाँ पे भी हमें सिंपली क्या करना है? सेट फ्रंट को हमें -1 पे सेट करना है, रियर को हमें -1 पे सेट करना है और एलिमेंट को रिमूव कर देना है। अब नेक्स्ट ये चेक करना है कि अगर हमारा फ्रंट एंड पे है, means front is equal to n minus 1. Let's suppose the size of our queue is 5. फ्रंट कहाँ पे होगा? 4 पे, क्योंकि एरे में 0 to 4 होता है, ये ध्यान रखना है। तो सिंपली हमें क्या करना है? अगर हमारा फ्रंट लास्ट पे है तो हमें फ्रंट को 0 पे सेट करना है और फ्रंट से हमें, पुराने फ्रंट से हमें एलिमेंट को डिलीट कर देना है, राइट? और सिमिलरली अगर हमारा फ्रंट, लेट सपोज आपको मैं पिक्टोरियल वे से दिखाता हूँ, यहाँ पे ये आपका एक क्यू है, ये आपकी एक क्यू है, एक क्यू मैं आपको बनाता हूँ, बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आपकी एक क्यू है, 3 एलिमेंट इसमें है, लेट सपोज 0 1 2। अब आपका फ्रंट लेट सपोज यहाँ पे सेट है, तो आपको क्या करना है? इस एलिमेंट को रिमूव कर देना है और फ्रंट को ले जाके यहाँ पुश कर देना है। ये आपका ये कंडीशन है, ये थर्ड की सेकेंड कंडीशन। तो आपका ये नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा? 0 और 1 रहेंगे, 2 रिमूव हो जाएगा, फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा 0 इंडेक्स पे, राइट? तो हम कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। अगर एम्प्टी है, लेट सपोज आपके पास एक क्यू है विथ 3 साइज, तीनों में अगर कोई एलिमेंट नहीं है, मीन्स आपका फ्रंट और रियर बोथ एट -1, इट मीन्स वी हैव ए अंडरफ्लो कंडीशन, वो ये हो गई। सिमिलरली दिस इज सेम, बोथ आर सेम। सिमिलरली इन द थर्ड कंडीशन, इफ फ्रंट एंड रियर आर पॉइंटिंग टू द सेम, ये भी, ये फ्रंट है ये रियर है, यहाँ पे दोनों ही क्या है? इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये चेक करना है कि फ्रंट और रियर किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर दोनों सेम है तो इट मीन्स डिलीट डिलीट फ्रंट डिलीट फ्रंट एंड जस्ट सेट एफ एंड आर टू -1, राइट? एफ एंड आर को हमें क्या कर देना? -1, ध्यान रखना है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? इसकी नेक्स्ट वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, अगर आपके पास एक क्यू है, या आपने क्यू बनाई और यहाँ पे 0 1 2, आपका फ्रंट यहाँ पे है, तो आपको इस एलिमेंट को डिलीट करना है और फ्रंट इज इक्वल टू 0 सेट कर देना है। इट मीन्स वी हैव एरे ऑफ size 3 in which f is pointing to second index।
अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो आपको क्या करना है, f इज इक्वल टू 2 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है इसको आपको डिलीट कर देना है, एंड आफ्टर दैट जस्ट सेट f इज इक्वल टू 0। और लास्ट कंडीशन क्या है हमारी, सिंपल हमें फ्रंट को इंक्रीज कर देना है। अगर हमारा क्यू में कुछ एलिमेंट्स हैं, मीन्स क्यू हमारी फुल नहीं है और फ्रंट किसी भी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है अदर देन लास्ट लोकेशन, तो आपको सिंपली क्या करना है, फ्रंट से आइटम को डिलीट करना है और फ्रंट को एक आगे बढ़ा देना है। ये हमारी लास्ट कंडीशन है, जैसे यहाँ पे हो रहा है देखिए, फ्रंट से हमने डिलीट कर दिया आइटम और फ्रंट को आगे बढ़ा दिया। तो ये हमारा बेसिक डिलीशन है एट द फ्रंट। चेक फॉर एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, check for single element, delete that element, check for front position, where is front lying at that time, अगर फ्रंट एंड पे है तो एंड से आइटम डिलीट करने के बाद फ्रंट को 0 पे सेट कर दीजिए। और ये लास्ट बेसिक कंडीशन, फ्रंट को सिंपली आगे बढ़ाते रहिए। अब यहाँ पे डिलीशन फ्रॉम द रियर साइड, इसमें भी सेम कंडीशन चेक होगी, चेक करना है कि वेदर डी क्यू इज एम्प्टी और नॉट। पहले हम फ्रंट को चेक कर लेंगे, अगर डी क्यू एम्प्टी है अंडर फ्लो कंडीशन हम दिखा देंगे यहाँ पे। आफ्टर दैट अगर सिंगल एलिमेंट है सेम चीज हमें दोबारा से करनी है, फ्रंट और रियर को चेक करना है कि वेदर दे आर पॉइंटिंग टू द सेम इंडेक्स और नॉट। इंडेक्स यहाँ पे चेक करना है, इनकी पोजीशन जो है वो कहाँ पे है, इंडेक्स चेक करना है। अगर इंडेक्स सेम है, फ्रंट को -1 रियर को -1 और फ्रंट से आइटम डिलीट कर देना है, ठीक है। और अगर ये नहीं होता है, सिंपली क्या करना है, अगर रियर 0 पे है तो यहाँ पे क्या करना है, रियर को -1 पे ले जाना है पीछे की तरफ, ठीक है। मीन्स लेट सपोज अगर आपका ये है, ठीक है, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 है, आपका एक एलिमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस केस में तो आपको ये करना है, राइट। अब आपका क्या है, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, तो इस केस में तो सिंपली इसको डिलीट करना है और उसके बाद दोनों को हमें -1 सेट कर देना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, लेट सपोज फ्रंट आपका यहाँ पे था, फ्रंट इज इक्वल टू 0 था, 0 1, अब ये कंडीशन और आर आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप। ये कंडीशन हो सकती है कि फ्रंट में जब आप इंसर्ट कर रहे हो तो आप फ्रंट को यहाँ पे ले जाओ, ठीक है। ये कंडीशन हो सकती है कि फ्रंट आपका n-1 हो जाए, लास्ट इंडेक्स पे चला जाए, ये हट जाए, ठीक है। यहाँ पे r इज इक्वल टू आपका 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, जब उसके बाद आप रिमूवल पे जाएंगे, डिलीट फ्रॉम द रियर, फ्रंट तो आपका यहाँ लाई कर रहा है और यहाँ पे इसने कोई एलिमेंट पुश कर दिया, अब यहाँ पे आपकी कंडीशन है अभी, ठीक है। फ्रंट आपका लास्ट पे पॉइंट कर रहा है और आपका जो रियर है वो 2 पे है, आपने रियर से एक एलिमेंट डिलीट किया, अगर रियर इन बिटवीन कहीं लाई करता है, रियर को डिलीट करना है और रियर की जो वो है, रियर की वैल्यू है उसको हमें एक कम कर देना है। अब रियर यहाँ पॉइंट करेगा, रियर इज इक्वल टू 1, इसको डिलीट करना है, रियर इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में क्या हो गया देखिए, इस कंडीशन को देखिए आप, यहाँ पे क्या है, कंडीशन जो बन रही है आपका क्यू है, ये आपकी क्यू, यहाँ पे एलिमेंट है 0 1 2 3, एलिमेंट आपके हैं 0 1 2 3, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी एलिमेंट आपके क्या है अभी, 0 एंड 0, 0 एंड 3, देखिए 1 2 तो आपने डिलीट कर दिया है, तो आपका रियर क्या है यहाँ पे 0 एंड फ्रंट इज इक्वल टू क्या है 3। तो होगा क्या, आप अगर आपका रियर 0 पे है तो आपको क्या करना है, रियर इज इक्वल टू n-1 कर देना है, ये सिर्फ आपका एक एलिमेंट तब बचेगा। अगर आप रियर 0 से यहाँ पे एलिमेंट डिलीट कर देते हैं, इसको तो आपने डिलीट मार दिया, तो डिलीट करने के बाद आपके सिर्फ ये एलिमेंट बचता है, तो आपको क्या करना है, r इज इक्वल टू f इज इक्वल टू n-1, तो r को भी यहीं पे पॉइंट कर देना है, ठीक है। तो यही कंडीशन दिखा रही है, इफ rear is equal to 0, set go to the front is equal to rear is equal to n-1, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी। नहीं तो आपको रियर को सिंपली -1 कर देना है, जो हम भी हमने किया था यहाँ पे।
2 को डिलीट किया, रियर को 1 पे ले गए, 1 को डिलीट किया, रियर को 0 पे ले गए। ठीक है, तो ये बेसिक आपका डिलीशन है। आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपका रियर यहाँ पे है, अपने रियर से आइटम को डिलीट करना है और रियर को यहाँ पे ले जाना है। ठीक है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर सकते हैं इजीली। उसके बाद फिफ्थ ऑपरेशन आपकी है एम्प्टी चेक के लिए। तो चेक करना है एम्प्टी, अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1 है, इट मीन्स वी हैव ए अंडरफ्लो कंडीशन एवरी टाइम, डोंट हैव एनी एलिमेंट इन आवर PQ। ये आपको बेसिक सी फिलोसॉफी याद रखनी है। और चेक फॉलो में क्या करना है आपको, इफ फ्रंट इज इक्वल टू 0 और रियर इज इक्वल टू -1, एक कंडीशन तो ये बन सकती है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1, राइट। अगर फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1 है, मीन्स आपका, आपने क्या किया, लेट सपोज अभी आप इससे पहले वाले एग्जांपल में देखते हैं, आर आपका 0 पे था, 0, और फ्रंट आपका यहाँ पे था लास्ट पोजीशन पे, ठीक मान लेते हैं। लेट सपोज आपने कुछ और एलिमेंट और पुश किया, यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे 1 डाल दिया, तो फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर फ्रंट इज इक्वल टू R+1 है, तो ये कंडीशन यहाँ पे देखिए, ये फुल वाली कंडीशन है, यहाँ पे फ्रंट इज इक्वल टू R+1 हो रहा है, दैट इज, दैट मीन्स योर DQ इज फुल, राइट। तो दीज आर द ऑपरेशन वी हैव इन DQ। तो एक बार इसका हम पूरा प्रोग्राम एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत इजी सा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है चीज़ें, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, DQ इम्प्लीमेंटेशन इज C। आपने सबसे पहले इंक्लूड किया stdio अपनी लाइब्रेरी, उसके बाद आपने एक कांस्टेंट यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया मैक्स, जिसकी वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे हमने 4 फंक्शन बनाए हैं, 2 फॉर इंसर्शन एंड 2 फॉर डिलीशन। एक डिस्प्ले के लिए हमने बनाया बनाया हुआ है, और एक काउंट के लिए, कितने एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो फ्रंट पे ऐड करने के लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे तीन पॉइंटर इंटीजर यहाँ पे यूज किए हुए हैं, और एक सिंपल इंटीजर यूज किया हुआ है फॉर इंसर्शन। और डिलीशन में हमने तीनों के तीनों पॉइंटर इंटीजर वेरिएबल यूज किए हुए हैं। देख लेते हैं मेन फंक्शन, सॉरी पहले हम ऐड फ्रंट देख लेते हैं। यहाँ पे व्हाट इज ऐड फ्रंट, ऐड फ्रंट में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे अपने क्यू को पास करेंगे, कौन सा आइटम हमें पुश करना है, फ्रंट की पोजीशन कहाँ पे है और रियर की पोजीशन कहाँ पे। ठीक है, इन दोनों पे तो हम हमेशा चेक लगाते हुए चलेंगे, इफ एल्स लगाते हुए चलेंगे, इनकी पोजीशन क्या है, उस बेस पे हम अपने एरे में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और एट द एंड अगर हमें सही पोजीशन मिल गई तो हम वहाँ पे आइटम इंसर्ट कर देंगे, राइट। सबसे पहले तो फुल वाली कंडीशन हमें चेक करनी है, अगर एरे फुल है तो हमें यहाँ पे इंसर्शन नहीं करना है। जो भी मैंने चेक फुल वाली कंडीशन आपको दिखाई थी, तो वो यही है, अगर फ्रंट आपका 0 पे है और रियर आपका मैक्स -1 पे है, इट मीन्स योर क्यू इज फुल। इफ योर फ्रंट इज एट -1, तो सिंपली आपको दोनों को 0 सेट करना है और अपने फ्रंट पे आपको एलिमेंट पुश कर देना है। सिमिलरली, इफ योर रियर इज नॉट इक्वल टू मैक्स -1, ये ध्यान देना है यहाँ पे, तो आपको अपने एरे का काउंट चेक करना है, राइट। और उसके बाद आपको एक वेरिएबल के यहाँ पे लेना है जो रियर की इंडेक्स को लेते हुए उसको +1 कर देगा। ठीक है, लेट सपोज आपका एक एरे है, उस एरे में 3 एलिमेंट है, एरे का साइज 5 है, मगर उस एरे में 3 एलिमेंट है। ठीक है, आपको मैं एक बार नोट पैड से यहाँ पे दिखा देता हूँ, कंडीशन को भी दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे।
तो यहाँ पे क्या है, लेट सपोज आपका ये एरे है, सॉरी ये आपका क्यू है, 5 एलिमेंट का क्यू है। अब यहाँ पे होगा क्या, लेट सपोज आपका यहाँ पर 0 1 2 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो इफ रियर इज नॉट इक्वल टू मैक्स माइनस, मीन्स रियर आपका क्या है, 4 नहीं है, रियर यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है, और फ्रंट आपका 0 पे है। तो यहाँ पे क्या है, अगर रियर आपका नॉट इक्वल टू 4 है, इट मीन्स आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल के लेंगे, या आपने के लिया, के इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ रियर 2 + 1, आपने के को क्या कर दिया, 3 सेट कर दिया, ठीक है, जो ये बता रही है लाइन। इसके बाद क्या किया आपने, फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू सी, यहाँ पे सी क्या है, सी आपका 3 है, मतलब कितने एलिमेंट आपके एरे में है, वो सी डिनोट करता है। तो आपको 3 बार लूप चलाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एरे इंडेक्स क्या है, 3, एरे ऑफ 3 इज इक्वल टू एरे 2, 2 को उठा के यहाँ पुश कर देना है, ठीक है, 1 को उठा के यहाँ पुश कर देना है, और 0 को उठा के यहाँ पुश कर देना है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो आपका के बनेगा, के आपका ये हो जाएगा, के इज इक्वल टू 0। के पे आपको क्या करना है, आइटम पुश कर देना है, एरे के इज इक्वल टू आपको इस पोजीशन पे अपना आइटम पुश कर देना है, एंड प्री फ्रंट इज इक्वल टू के, और रियर को 1 बढ़ा देना है, सिंपली। तो ये तो आपका हो गया आपका, आप जब फ्रंट पे अपना इंसर्शन कर रहे हैं, राइट। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, समझ पा रहे होंगे आई थिंक आप। आपने क्या किया, इस एरे को, इस एरे को आपने क्या किया, इस एरे में क्या किया आपने, सारे एलिमेंट शिफ्ट कर दिए, जो आपके एलिमेंट थे वो अब क्या हो जाएंगे, आपके एलिमेंट इस तरह से पहुंच जाएंगे यहाँ पे, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका नया एलिमेंट आ जाएगा। फिर से आपका फ्रंट यहाँ पे दोबारा से क्या हो जाएगा, पी फ्रंट इज इक्वल टू के, ये आपका क्या है अभी 0, ठीक है। पी रियर, रियर जो रियर आपका 2 था यहाँ पे, रियर उसको आपने +1 करके 3 पे ले आए, मतलब रियर अब आपका यहाँ पॉइंट करेगा। और उसके बाद अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, आपकी ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है, इफ पी रियर इज नॉट इक्वल टू मैक्स-1, ठीक है, लेट सपोज आपका जो आपका पी रियर है वो मैक्स-1 पे है, तो वो तो चलो आपकी कंडीशन हो जाएगी जब आपका एरे फुल है। इन केस अगर आपका पी रियर मैक्स-1 पे है और फ्रंट आपका 0 से अदर लोकेशन पे है, मीन्स आप वो माइट भी ऐसा हो सकता है कि वो 2 पोजीशन पे हो, आपकी कंडीशन ये हो सकती है सिंपली, ये देखिए दिखाते हैं आपको एक बार, ठीक है। आपकी कंडीशन यहाँ पे ये हो सकती है, देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एरे है 4 एलिमेंट का, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एफ आपका ऐसा भी हो सकता है कि एफ आपका 1 पे हो और रियर आपका इज इक्वल टू 2, इट मीन्स यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वो कंडीशन है। तो आपको क्या करना है, पी फ्रंट माइनस माइनस, राइट, पी फ्रंट को 1 कम करना है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी आइटम है आपका, तो आपको फ्रंट को 0 पे ले जाना है और यहाँ पे अपना एलिमेंट पुश करना है। ये कंडीशन ये है आपकी, ये वाली एल्स वाली, ठीक है, जब आपका फ्रंट 0 पे ना हो और आपका क्यू में स्पेस अवेलेबल हो, ठीक है। सिमिलरली अगर एड रियर की बात करें, आपको सेम फुल के लिए वही कंडीशन चेक करनी है कि फ्रंट आपका 0 पे ना हो, रियर आपका मैक्सिमम पोजीशन पे ना हो। अगर आपका कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो सिंपली आप क्या कीजिए, दोनों को 0 पे सेट करके रियर में आइटम डाल दीजिए। अब रियर इज इक्वल टू मैक्स-1 है, तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए चेक करिए यहाँ पे। अब आपको रियर अगर मैक्स-1 पे है, मीन्स आपका रियर लास्ट पोजीशन पे है,
लेट्स सपोज 5 एलिमेंट आपके एरे में है और चौथी पोजीशन पे आपका रियर पॉइंट कर रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अपने सारे के सारे एलिमेंट को पीछे ले जाना है, प्लस पी रियर और पी फ्रंट को डिक्रीज कर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। इट मीन्स क्या है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैं सीधे लॉजिक समझा रहा हूँ, आप इस प्रोग्रामिंग को देख लीजिएगा यहाँ पे। रियर पे अगर एलिमेंट पुश करना है और रियर आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, देखिए रियर आप इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3, और लेट सपोज फ्रंट इज इक्वल टू है, फ्रंट हो गया, फ्रंट इज इक्वल टू 2, फ्रंट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है, अगर मैक्स माइनस 1 आर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, तो आप क्या करेंगे, इन सबको एक एलिमेंट पीछे ले जाएंगे, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। बहुत इजीली समझ रहे होंगे आप, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, फ्रंट को, फ्रंट एंड रियर को पहले सारे एलिमेंट को पुश करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को यहाँ पे, इसी एरे को अगर मैं बोलूँ तो ये एलिमेंट में क्या करेंगे, आप सारे एलिमेंट यहाँ पुश करेंगे और उसके बाद फ्रंट को एक घटा देंगे और रियर को भी एक घटा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पी रियर को बढ़ाते हुए वहाँ पे एलिमेंट पुश कर देना है। तो यहाँ पे आपको नया एलिमेंट पुश करना है, तो रियर आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक फंडा है, बहुत ईजी है। सिमिलरली अगर आपको फ्रंट से डिलीट करना है, चेक करना है कि ये एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी है तो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है डी क्यू इज एम्प्टी। सिमिलरली आपको अगर इफ कंडीशन सक्सेसफुल नहीं मिलती है, आपको क्या करना है, पी फ्रंट का एलिमेंट आइटम में डाल देना है और उस एलिमेंट पे 0 पुश कर देना है। अभी हम एम्प्टी स्पेसेस में 0 पुश कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। अगर दोनों इक्वल हैं, मीन्स आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, दोनों को -1 कीजिए और पी फ्रंट को आप रिटर्न करवा दीजिए, ठीक है। आपने यहाँ पे लिया हुआ है आइटम के रूप में, तो अगर दोनों इक्वल हैं -1 कर दीजिए और सिंपली आप आइटम को रिटर्न करवा दीजिए। अगर दोनों इक्वल नहीं है, पी फ्रंट से आइटम डिलीट कीजिए और पी फ्रंट को प्लस प्लस कर दीजिए, एक पोजीशन आगे बढ़ा दीजिए। तो सी बात है, समझ पा रहे होंगे आप, आई थिंक। एफ इज इक्वल टू आपका 0 है एंड आर इज इक्वल टू वो है, एफ से आइटम उठाइए, इसको रिटर्न करवा दीजिए और एफ को एक बढ़ा दीजिए, ठीक है। मीन्स एफ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली डिलीट फ्रॉम फ्रंट, अगर पहली आपको अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करनी है, वेदर पी फ्रंट इज इक्वल टू -1, अगर पी फ्रंट -1 है तो आप दिखा दीजिए डी क्यू इज एम्प्टी। सिमिलरली पी रियर से आप आइटम ले लीजिए और उस जगह पर आइटम 0 पुश कर दीजिए और पी रियर को एक घटा दीजिए। इफ पी रियर इज इक्वल टू -1, अगर वो -1 पे पहुंच जाता है पी रियर, तो आप पी फ्रंट को भी -1 कर दीजिए, गेटिंग, और रिटर्न कर दीजिए आइटम को। सिमिलरली अगर पूरे के पूरे एलिमेंट आपको प्रिंट करवाने हैं, तो फ्रॉम आई इज इक्वल टू 0 टू मैक्स तक सारे एलिमेंट आप प्रिंट करा दीजिए। काउंट चेक करना है, पूरे एरे को आइटरेट कीजिए और यहाँ पे सी को प्लस प्लस करते रहिए। इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा डी क्यू यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेन में हमने क्या, सारे के सारे ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स करके दिखा दिए हैं। एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एलिमेंट इन ए क्यू 8 5 12 5 11 6, ये आपके एलिमेंट इन क्यू है। अगर आपने आइटम रिमूव किया 8, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर आपके आइटम बच गए 5 12 5 11 6, आपने एक नया एलिमेंट ऐड किया एट रियर, रियर पे आपने जैसे ही डाला तो ये 16 और 7 यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब आपने आइटम रिमूव किया 7 फ्रॉम रियर, तो आपका ये हो गई एरे की कंडीशन, और इसका काउंट आप निकाल सकते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन। तो टोटल 6 एलिमेंट आर देयर। दिस इज द वे यू कैन implement your DQ using C प्रोग्रामिंग। तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे DQ को हम फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक रिकर्शन देखते हैं। रिकर्शन बहुत छोटा टॉपिक, मैं आपको बहुत ज़्यादा लेंथ में नहीं बताऊंगा, क्योंकि रिकर्शन यहाँ पे आपका एक
अगर देखा जाए तो एज ए पूरी यूनिट होनी चाहिए थी, अगर आपको बहुत इन डेप्थ अगर बताना होता। मगर यहाँ पे सिंपल एक टॉपिक इन्होंने स्टैक्स एंड क्यूज में रखा हुआ है, तो मैं बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा व्हाट इज रिकर्शन। तो रिकर्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग आइटम्स इन ए सेल्फ सिमिलर वे। रिकर्शन का मतलब ये है कि लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आपने इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि इसी फंक्शन को मैं कॉल करूँ। तो होगा क्या, जब तक आपकी कंडीशन फुलफिल होगी तब तक ये चलता रहेगा, ये सर्किल चलता रहेगा। ये इसको कॉल करेगा अगेन, ये फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर लेगा। मतलब सेल्फ सिमिलर वे, फंक्शन खुद को कॉल करे मल्टीपल टाइम्स। प्रोग्राम अलाउ यू टू कॉल ए फंक्शन इनसाइड द सेम फंक्शन, ये ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव कॉल, इसको हम रिकर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, रिकरिंग, इसका अगर कहाँ से ये वर्ड लिया गया है तो ये रिकरिंग से लिया हुआ है। अगर आप लेट सपोज आप बैंक में जाते हैं, आप डेबिट क्रेडिट करते हैं, डेबिट किया आपने, मीन्स आपने एटीएम से पैसे निकाले, फिर दोबारा पैसे निकाले, तो क्या हो रहा है, सेम अकाउंट से आपके जो अमाउंट है वो डेबिट हो रहा है। तो क्या रिकरिंग, बार बार वही प्रोसेस हो रही है, तो बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है, जैसे ये है, आपने एक फंक्शन बनाया रिकर्सन, अब इसी फंक्शन के अंदर से आपने इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया, तो एक लूप सा बन जाएगा यहाँ पे। ये इसको कॉल करेगा, फिर ये दोबारा अपने को खुद को कॉल करेगा, फिर ये कॉल किया, फिर ये कॉल करेगा, फिर ये कॉल करेगा, जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स ना हो जाए। तो एक बार हम फैक्टोरियल और फिबोनाची को रिकर्शन से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं यहाँ पे। लेट सपोज मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया है फैक्टोरियल के लिए, इसमें मैंने अपना इंटीजर पुश कर दिया है जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि वेदर दिस इज इक्वल टू और लेस देन वन और नॉट। अगर लेस देन वन या इक्वल टू वन है तो सिंपली वन रिटर्न कर दे, नहीं तो आई इंटू फैक्टोरियल आई माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा क्या, लेट सपोज 5 का हम फैक्टोरियल यहाँ पे निकालते हैं। फैक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और फैक्ट 5 मैंने यहाँ पे कॉल किया, जैसे यहाँ पे कॉल किया मैंने, देखिए तो फैक्ट 5 के कॉल पे क्या होगा, देखिए कंडीशन फॉल्स आएगी क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 1। तो आपका क्या होगा, रिटर्न 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4। ठीक है, फिर 4 क्या करेगा, दोबारा से रिटर्न 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3। 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3। सिमिलरली 3 वाला क्या करेगा, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। अभी तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है। सिमिलरली 2 वाला क्या करेगा, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, इसको कॉल करेगा। अब फैक्ट 1 की कॉल पे क्या होगा, ये कॉल यहाँ पे जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, आई इज इक्वल टू 1 है, तो सिंपली आपका रिटर्न 1 हो जाएगा। तो ये हमें रिटर्न कर देगा 1। यहाँ पे हमारा ये फंक्शन दोबारा कॉल नहीं होगा, तो 1 यहाँ पे आ गया। 1 इंटू 2 ये रिटर्न हो जाएगा, ये रिटर्न होके यहाँ मिल जाएगा। तो 3 इंटू 1 इंटू 2, ऐसे ही ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 4, और ये पूरा का पूरा रिटर्न होकर हमें मिल जाएगा फैक्ट 4 में। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ से रिटर्न होके यहाँ मिल जाएगा, और ये हमारा प्रिंट कर देगा 120। तो ये होती है रिकर्शन कॉल। आप उसी फंक्शन को तब तक कॉल करते रहेंगे जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस इसमें जो प्रोग्रामिंग कभी कभी अगर आपको समझ में ना आए तो टिपिकल हो सकती है, मगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कुछ भी टिपिकल नहीं है। सिमिलरली फिबोनाची को हम देख लेते हैं। फिबोनाची भी सेम है। आपने फिबोनाची होती क्या है, 0 और 1 इसके इनिशियल नंबर होते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर होगा इसके प्रीवियस नंबर का सम होगा। 1 प्रीवियस नंबर का सम, 2 प्रीवियस नंबर का सम, 3 प्रीवियस नंबर का सम, 5, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो आपको
फिबोनाकी अप टू ए नंबर अगर निकालना है या अप टू ए टर्म, तो आप क्या करेंगे? सिंपली आपने लेट सपोज फॉर आई इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुश किया, आई इज इक्वल टू जीरो के लिए क्या करेगा? वन रिटर्न कर देगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू वन के लिए, सॉरी आई इज इक्वल टू जीरो के लिए जीरो रिटर्न करेगा, तो आपका जीरो प्रिंट हो गया। आई इज इक्वल टू वन के लिए वन रिटर्न करेगा और आपका यहाँ पे वन प्रिंट हो गया। अब आई इज इक्वल टू टू के लिए यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे? टू माइनस वन मीन्स फिबोनाकी वन एंड टू माइनस टू फिबोनाकी जीरो को कॉल करेंगे। ठीक है, इसके प्रीवियस दो नंबर्स को, और इनको हमने सम करके रिटर्न करवा दिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वन आ जाएगा। और सिमिलरली फॉर थर्ड, व्हाट इज द थर्ड नंबर, सॉरी व्हाट इज द थर्ड नंबर, दिस इज ओके। ठीक है, what is the what is if I is, if you pass I is equal to 3, then what will be the what will be the output? ठीक है, केस में क्या होगा? यहाँ पे 3 माइनस वन, ये 2 को कॉल करेगा और ये करेगा 1 को कॉल। 2 के कॉल पे आपको 1 मिल जाएगा और 1 के कॉल पे आपको 1 मिल जाएगा। इन दोनों को सम करके आपको रिटर्न करवा देना है। सिमिलरली ऐसे मिलता रहेगा आपको, और जब तक ये आपके क्या है, फर्स्ट 10 एलिमेंट हम प्रिंट करवा रहे हैं, ये ध्यान रखना। फर्स्ट 10 एलिमेंट प्रिंट करवाने में हमें लगातार ये सीक्वेंस मिल जाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप उसी फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना। दैट्स इट। एक बार इसकी प्रोग्रामिंग हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोग्रामिंग अगर देखें, फैक्ट यूजिंग रिकर्शन, आप यहाँ पे कोई भी नंबर डालिए, आपने 5 डाला है यहाँ पे और इसको कॉल कर दिया, तो यहाँ पे आपको 120 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे 15 भी डालेंगे, 3 थोड़ा ज़्यादा नंबर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, चलो 15 डाल देते हैं, देखते हैं विल हैपन। 15 के केस में आपको 15 का फैक्टोरियल मिल गया बहुत इजीली। आई थिंक ये इंटीजर की रेंज से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे इशू आ रहा है। आप कोई छोटा नंबर लीजिए, 7 ले लेते हैं यहाँ पे, तो 7 के केस में आई थिंक इशू नहीं आना चाहिए। 5040, is that okay? 120, yeah, it's fine. I think yes, 5040 is the factorial of 7। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर मिल रहा है। अगर आप थोड़ा आउट ऑफ बाउंड जाएंगे तब इशू आ सकते हैं, ये इंटीजर की रेंज से बाहर हो जाए तब आपके इशू आ सकते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे लॉन्ग लेना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। सिमिलरली फिबोनाची को भी देख लेते हैं, यहाँ पे लगे हाथों। फर्स्ट 10 नंबर्स आपको यहाँ पे प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए हमने फिबोनाची प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। रन करने पे हमें फिबोनाची की पूरी सीरीज मिल जाएगी। 0 1 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 2 प्लस 3 5 3 प्लस 5 8 5 प्लस 8 13 8 प्लस 13 21 13 plus 21 34। So this is the first 10 element of your Fibonacci series। तो आज यहीं पे हम अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस लेक्चर। इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स। एंड लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और यहाँ पे एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पे आपको अपडेट मिलेंगे कि आपका टेक्नोलॉजी या जो आपके टेक्निकल वर्ड है वहाँ पे क्या हो रहा है, नई नई ट्रेंड क्या है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आजकल टॉप पे चल रही है, और बाकी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको ज्वाइन कीजिए, ये टेलीग्राम चैनल है। सिमिलरली अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो nolnest@gmail.com, टेलीग्राम चैनल भी नॉल नेस्ट के नाम से है और जीमेल आईडी भी नॉल नेस्ट के नाम से है। तो यहाँ पे आप मेल मुझे कर सकते हैं, कोई भी इशू हो, नोट्स अगर चाहिए तो नोट्स भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आप बस पढ़िए, आप जितना पढ़ेंगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। बहुत लोगों की डिमांड है कि ट्री स्टार्ट कीजिए, तो जल्दी ही हम ट्री स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स वंस अगेन एंड बाय।